अच्छा, डिप्रेशन के बारे के जो ड्रग है वो बाइपोलर डिसऑर्डर और साथ में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये वाला। अच्छा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का मतलब ये है ना, ये ज्यादातर हमारे पास बच्चों में होते हैं ये वाले जो डिसऑर्डर है। ठीक है ना। इसमें आपके पास नारेपिनेफ्रिन और डोपामिन जो है ना वो आपके पास डिक्रीज होते हैं इसमें। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में बच्चों में होता है। ऐसा बच्चा होंगे ना आपके पास कि वो क्लास में नहीं बैठेगा, बाहर निकलेगा, हाइपर एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा और नहीं मतलब क्लास में नहीं बैठेगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है ना वो आपके पास हाँ, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बस ये मानेगा नहीं कि भाई साहब पहला नंबर मेरा होगा, बाकी आप लोग खेलें। ये ऐसे बच्चे होते हैं। स्कूल में मतलब ध्यान नहीं देते हैं। बड़े वो कहते हैं ना कि शैतान, शैतान क्या बोलते हैं इसको। तो वो है हमारे पास। ये आपके पास गर्ल्स में भी होते हैं और बॉयज में भी, दोनों में। जो गर्ल्स है ना इसमें आई थिंक गर्ल्स बिल्कुल बेपरवाह होते हैं इसमें, जिसको ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो। और जो बॉयज है ना वो ज्यादातर हाइपर एक्टिविटी और एम्पल्सिविटी जिसको बोलते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, हाइपर एक्टिव। इसके अलावा जो है ना आपके पास हाँ, अपने बारी का बिल्कुल ये वेट नहीं कर पाता, नहीं कर सकता कि नहीं भाई बस पहला नंबर मेरा होगा, बाकी आप लोग खेलें। ऐसा ऐसा मतलब हाइपर एक्टिव होता है ये वाले वाले। चाहिए तो ये है हमारे पास एंटी डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ जी। सर ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है ना, एडीएचडी। आई थिंक सर ऐसे बोलते हैं कि जो फोन यूज करते हैं उनमें ज्यादा होता है। मैं भी, लेकिन मैंने वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसे बच्चे नहीं देखे हैं, लेकिन ये एक बंदा था बचपन हम्म। वो ऐसा ही था बस, पता नहीं क्या है। लेकिन बाद में ये ठीक हो जाता है। इसके हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं बेसिकली, स्पेशली इनिशियली जो है ना वो हम इसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, बाद में फिर हम ड्रग की तरफ चले जाते हैं। ये हम साइकेट्री में करेंगे, जिसमें हम हम्म। डेक्स्ट्रोपेंटामीन और डेक्स्ट्रीन और इसके नाम पे आते हैं एम्फेटामीन, ये हम दे देते हैं। ठीक है। तो ये वाले ड्रग ये हमारे पास एंटी डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। अच्छा, इसमें जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स है ना उसके लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं वो है हमारे पास बेसिकली टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स है हमारे पास, इसको कहते हैं, जिसके आखिर में एमीन्स आता हो, एमाइन एमाइन और एंटी ट्रिप्टेलिन। सही है, एमाइन ये टीसीए वाले ड्रग है। सही है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एमाइन। जिस ड्रग के आखिर में एमाइन आता हो वो हमारे पास टीसीए है, एक्सेप्ट वन, और वो है हमारे पास क्या, एमिट्रिप्टिलीन, एमिट्रिप्टिलीन। ये नॉन हमारे पास आजकल हम इसको यूज नहीं करते एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये कार्डियक टॉक्सिक है। इसके अलावा इसमें 3 सी से हमने याद किया था, टी सी से, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक है ना, और इस ट्राईसाइक्लिक से आप लोगों ने याद रखना 3 सी। कौन कौन से कि एक तो कार्डियोटॉक्सिक है 1 सी से, दूसरे सी से कन्वर्जन करवाता है, तीसरा सी से कोमा। सही है। तो बहुत सारा ज्यादा साइड इफेक्ट है इसके, इसलिए आजकल हम इसको यूज नहीं करते हैं एज अ एंटी डिप्रेसेंट। दूसरा ये है कि ये हमारे पास 4 तरीकों से कार्डियोटॉक्सिक है। एक ये कि हमारे पास मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होती है हमारे पास। दूसरा ये कि हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, और वो हमारे पास जब आपने अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक किया तो वेसल्स डायलेट हो जाते, तो ब्लड ज़्यादा आ जाएंगे, तो फिर वेसल्स को डायलेट किया ना तो ब्लड, तो केमोरिस जो आपके पास यहाँ पे जो कौन सा ये है, नाम मैं भूल गया, ये एक्टिवेट हो जाते हैं आपके बैरो रिसेप्टर, और रिफ्लेक्स कार्डिया होती हैं हमारे पास। सही है। इसके अलावा जो है ना आपके पास ये एक और भी अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, इसके बारे में हमने बात की। हाँ, और स्टार्टिंग में हमने जब पहला चैप्टर हम पढ़ रहा था वो कोलिनर्जिक फार्माकोलॉजी, जिसमें हमारे पास
एड्रेनर्जिक फार्माकोलॉजी हम कर रहे थे, नॉट कोलिनर्जिक, उसमें हमने कहा था ना कि रीअपटेक नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, वो ये टीसी है। मैंने कहा आगे मैं बताऊंगा, तो वो ये वाला है। तो ये एक नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को भी इनहिबिट कर दे, जो कोकेन और टीसीए ये हमारे पास वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन को बंद कर देता था। तो टीसीए जो है ना, ये भी आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा होंगे, और इसी नॉरएपिनेफ्रिन की होने की ज्यादा की वजह से हमारे पास तो टेकिकार्डिया होती है। तो देखिए 4 तरीकों से, और हाँ, फोर्थ वन टोरसाडी करवा देता है, ठीक है। तो देखिए अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, मस्करेनिक ब्लॉकर, इसके अलावा जो है ना आपके पास ये रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है ना, वो नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक उनको बंद कर देते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा होंगे। फोर जो है ना टोरसाडी करवा देता है, टोरसाडी, सही है। तो ये है हमारे पास एमाइंस, जिस ड्रग के आखिर में एमाइंस आता हो, और साथ में एमिट्रिप्टिलीन, एमिट्रिप्टिलीन, और जिसके ड्रग में आखिर में एमाइन आता हो, यानी एमिपिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, ठीक है ना, ये सारे ड्रग है हमारे पास, रिजर्पिन। अच्छा, लेकिन आजकल ये हम यूज नहीं करते, लेकिन हम उसके लिए यूज कर देते हैं जो लोग एनोरेसिस, रात को जो है ना जो बच्चे नींद में पेशाब करते, तो उसके लिए फिर ये यूज कर देते हैं। और साथ साथ में जो न्यूरोपैथिक पेन है, स्पेशली डायबिटिक में पेशेंट में, उसमें या शिंगल्स जिसको होती है, उसमें हम ये दे सकते हैं, ये टीसीए वाले ड्रग्स हैं ये। हाँ, ये वाले जो है ना डिजीज एंड ट्रांसमिटर्स, हमारे पास अल्जाइमर डिजीज में ना एसिटाइलकोलिन कम होते हैं अल्जाइमर में, ठीक है ना, माइनॉर्ट न्यूक्लियस में। पार्किंसन डिजीज में अभी हमने बात की कि डोपामिन का डिक्रीज हो जाना और एसिटाइलकोलिन का इंक्रीज हो जाना। एंड द सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कि हमने बात की ना, यहाँ पे वो मिड ब्रेन है, फिर यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा होता है, अभी जो मैंने ऊपर वो डायग्राम ड्रा किया। साइकोसिस में हमारे पास डोपामिन का इंक्रीज हो जाना और सेरोटोनिन का मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट में, ठीक है। और डिप्रेशन में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जो है ना वो डिक्रीज होते हैं। तो डी से याद रखो, इसमें डिप्रेशन, इसमें नॉरएपिनेफ्रिन डिक्रीज, इसमें सेरोटोनिन डिक्रीज, एंड द एमाइगडाला, तो इसको याद रख लें। अच्छा, माओ इनहिबिटर्स जो है ना, वो हमने बात की ना कि माओ ए है जो पेरिफेरी एनीवेयर ऑफ द बॉडी, जो माओ बी है वो आपके पास ब्रेन में हमारे पास होते हैं, चाहिए। तो इसमें हमारे पास ए टिपिकल डिप्रेशन में, ये भी आजकल हम यूज नहीं करते, जिसका जो ड्रग फेनालाजीन है, ट्रेनाइल साइप्रोमीन है, सही है। हम थोड़े से मुश्किल है लेकिन याद करना पड़ेगा, फेनालाजीन और ट्रेनाइल सुप्रामीन, सही है। ये आजकल ये भी हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये इसके ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे पास अगर आप इसको टायरेमीन के साथ दे दो, माओ बी या माओ ए इनहिबिटर्स, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है, जो कि पहले हमने बात की थी स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों को याद हो, एड्रेनर्जिक फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो देखिए टायरेमीन, तो इसीलिए ये हम नहीं देते। इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे पास इसकी ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। आप इसको एसएसआरआई के साथ नहीं दे सकते हो, एसएसआरआई अभी हम बात करेंगे, उसके साथ आप नहीं दे सकते हो, हाइपर वो कर देता है हमारे पास। दूसरा ये है, इसमें और क्या है, हाँ, टीसीए के साथ आप इसको नहीं दे सकते हो, सही है। तो इसका जो है ना वो ड्रग इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा, एसएसआरआई के साथ, टीसीए के साथ, मेपेरेडीन के साथ आप ये नहीं दे सकते, ड्रग इंटरेक्शन है हमारे पास। सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है ना वो हमारे पास करवा देता है हमारे पास। जब भी हमारे पास सेरोटोनिन सिंड्रोम होती है, पेशेंट को हाइपरथर्मिया होता है, ठीक है ना, तो हम ये फिर नहीं देते, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। देखिए सारा टीसीए, मेपेरेडीन, ये सारे ड्रग माओ ए के साथ हम नहीं देते हैं, सही है। जो माउथ इनहिबिटर्स है, चाहे वो है वो भी हो, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास जो है ना वो है टीसीए, अभी जो हमने ऊपर बात की, एमिट्रिप्टिलीन, एमिपिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, ठीक है ना, ये वो ड्रग है सारे न्यूरोपैथिक पेन और एनोरेसिस के लिए आजकल हम देते हैं, बाकी हम यूज नहीं करते एज एंटी डिप्रेसेंट। मस्करेनिक ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर है, जो अभी हमने बात की। टीसी ने कहा था कि इसको याद रखना है, कार्डियोटॉक्सिक कन्वर्जन से कोमा करवा देती है, ठीक है ना, कोमा, कन्वर्जन, कार्डियोटॉक्सिसिटी, ठीक है ना। इसके अलावा आप इसको, हाँ, सेरोटोनिन के साथ आप इसको नहीं दे सकते, ड्रग इंटरेक्शन है इसका माओ इनहिबिटर के साथ।
सेरोटोनिन सिंड्रोम विद SSRI, हाँ इसके साथ आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस विद MAO इनहिबिटर्स, सेरोटोनिन सिंड्रोम विद SSRI एंड MAO इनहिबिटर्स एंड मेपेरिडीन, ठीक है ना। प्रिवेंट एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ अल्फा एगोनिस्ट, तो इन सब के साथ हम ये TCA नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ड्रग इंटरेक्शन है, साइड इफेक्ट है, तो हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको TCA को MAO के साथ दे रहे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगी, यानी MAO इनहिबिटर्स जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगी। सेरोटोनिन SSRI के साथ आप देंगे या MAO के साथ देंगे या मेपेरिडीन के साथ, सेरोटोनिन सिंड्रोम काज करवाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखें साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, सही है। हाँ, हमारे पास अब है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI, ठीक है ना, सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर। ये सबसे सेफ ड्रग है, इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये सुपर सेक्सी ड्रग है। वो सुपर सेक्सी ड्रग इसलिए है कि देखिए बाकी सब में अगर आप देखें TCA में उसमें भी वेट गेन होता है, बाकी में तकरीबन वेट गेन होते हैं, इसमें कहते हैं कि नो वेट गेन, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं आपके पास जो है ना। अगर वेट भी गेन कर देता है तो लिटिल बिट, नॉट दैट मच लाइक TCA और MAO और इनकी तरह, यहाँ पे इतना वो नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो है ना फ्लोक्सेटिन है, पोरोजेटिन है, सर्ट्रेलिन है, सेटेलोप्राम है, एसेटेलोप्राम है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिखो, बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन साथ में सिर्फ ES लिखो, सेटेलोप्राम और एसेटेलोप्राम, फ्लुओक्सेमिन, ये सारे हमारे पास क्या है। तो पाकिस्तान में जब हम 11-12 स्टैंडर्ड करते हैं, पता नहीं इंडिया का मुझे नहीं पता है, लेकिन 11-12 स्टैंडर्ड में आप लोग क्या उसको कहते हो? हम FSC बोलते हैं ना अमित, FSC बोलते हैं ना, FSC। नहीं सर, हमारे तो 11-12 ही बोलते हैं सर। सिर्फ 11-12 बोलते हैं हम। 11-12 को जो उसमें करते हैं, मतलब आर्ट्स में नहीं, जो उसमें करते हैं मेडिकल, साइंस में। हाँ साइंस में, साइंस में, तो उसमें फिर हम FSC बोलते हैं ना, हाँ मेडिकल यस FSC होता है इसमें। FSC, FSC और P, तो FSC P से याद रखो, ठीक है ना। तो F से मतलब फ्लुओक्सेटिन, चाहिए फ्लुओक्सेमिन, S से मतलब सर्ट्रेलिन, C से मतलब सेटेलोप्राम, P से मतलब पेरोक्सेटिन, सही है। तो फ्लुओक्सेटिन, पेरोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, सेटेलोप्राम, फ्लुओक्सेमिन, एसिटोलोप्राम, ये सारे हमारे पास कौन से ड्रग है? SSRI है हमारे पास, सही है। ये सुपर सेक्सी ड्रग है, वो इसलिए कि इसका कोई ANS इफेक्ट नहीं है, नो वेट गेन करता है लेकिन उतना नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल ना के बराबर कर देता है, बाकी बहुत ज़्यादा करवाते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे पास ड्रग है, उतना नहीं करवा देता है, सही है। तो आप कह सकते हो कि नो गेन, सही है। नो सेडेटिंग है, जैसे कि बाकी बड़े सेडेटिव है, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो बाकी जैसे कि TCA हमने पढ़ा वो कार्डियक टॉक्सिक है, ये नहीं, ये कार्डियक टॉक्सिक, सही है। जैसे कि TCA हमने पढ़ा कि वो हमारे पास कन्वर्जेंस भी करवा देता है, ये नहीं करवा दे, ये इसलिए सुपर सेक्सी है, ठीक है। और सेफ भी है, आजकल हम यही यूज़ कर देते हैं, ज़्यादातर हम पेशेंट को यही दे देते हैं, सही है। इसकी यूजेस किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर देते हैं? मेजर डिप्रेशन, जिस बंदे को मेजर डिप्रेशन हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब ये ना कि बंदे को ऑब्सेशंस होती है इसमें, और कहते हैं कि यार दरवाज़ा लॉक किया और फिर बाहर मतलब चला गया, लेकिन दोबारा आया और उसने दरवाज़ा दोबारा चेक किया कि हाँ ये तो ला के फिर चला गया, लेकिन पीछे से फिर से यार मैंने शायद सही चेक नहीं किया है, दोबारा आएगा, दोबारा चेक। ये जो पीछे से ऑब्सेशंस होती है ना, इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सही है। तो एक और भी एक इसमें इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, एक तो ये है ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और एक है हमारे पास कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कि पता नहीं ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, आई थिंक मुझे देखना पड़ जाएगा कि वो कौन सा था, जिसमें पेशेंट को ईगो होती है। वो इसमें पेशेंट को ईगो नहीं होती है,
इसमें पेशेंट को मानता है कि हाँ यार ये मेरी गलती है, लेकिन पता नहीं मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको खत्म करूँ लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। वो जो दूसरे में है ना, उसमें ईगो होता है, वो गलत होगा, वो गलत होगा, लेकिन तेरे से लड़ेगा कि नहीं यार तू पागल है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं सही हूँ भाई, बाकी सारे गलत है। उसका क्या नाम है यार सर वो? ईगो किसमें होगा? हाँ जी। सर ईगो किसमें होगा? कौन से वाले में होगा? ईगो नहीं होगा, वो जिसमें ईगो होगा वो उसका नाम है, एक मिनट में देखता हूँ, वो नाम मैं भूल गया हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मिनट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव है हमारे पास, इसमें बंदे को नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होगा हमारे पास? इसमें तो आपके पास ईगो नहीं होगा, लेकिन वो जो दूसरा है वो भी हमारे पास ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें कि कौन सा है, लेकिन खैर इसको मैं कंफर्म कर लूंगा फिर मैं बताऊंगा। जिसमें पेशेंट को ईगो होता है, नाम बिल्कुल सेम होता है, इसमें भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो भी ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है मेरे ख्याल से, वो मेरे ख्याल से ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि उसमें पेशेंट को ईगो होती है, वो गलत होगा, लेकिन फिर बार बार हाथ धोएगा ये वाला पेशेंट, बार बार हाथ धोएगा, उसको लगता है कि यार बस गंदे हैं, हालांकि हाथ साफ होंगे। एक वाला एक बंदा था हमारे साथ, वो यही काम करता था, बार बार हाथ धोता था, तो उसको हमने फिर बताया था कि भाई साहब तुझे यही है, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो। इसमें भी हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं ज़्यादातर, लेकिन जब फिर हम ड्रग पे बाद में चले जाते हैं। सही है। तो मेजर डिप्रेशन के लिए देते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए दे देते हैं, ब्लोएमा के लिए देते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए देते हैं, और प्री मेंस्ट्रुअल जो डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें हम ये एसएसआरआई दे देते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। सही है। इसके अलावा साइड इफेक्ट है इसके, कौन से भाई? एसएसआरआई दे दिया है, पेशेंट आया है, वो कहता है कि भाई साहब लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, वेट लॉस, एंजाइटी, इजिटेशन, इसके साइड इफेक्ट है। ब्रोरिज्म, ब्रोरिज्म का मतलब ये है ना कि ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग टीथ, इसको कहते हैं ब्रोरिज्म। सही है। क्योंकि जब बंदा डिप्रेशन में होता है ना, और डिप्रेस होता है, ऐसे ऐसे करते हैं। सही है। तो ये साइड इफेक्ट यही है इसके। ठीक है। टॉक्सिसिटी बाई सेरोटोनिन सिंड्रोम का करवा देता है। ड्रग इंटरेक्शन, सेरोटोनिन सिंड्रोम विद माओ ए इनहिबिटर, मेपेरिडीन, एंटीसिन। अब इन जितने भी ड्रग हमने पढ़े हैं ना, ये एंटी डिप्रेसेंट वाले और ये जो बाइपोलर वाले हैं और अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इन सब के जो हमने अभी मेडिसिन पढ़े ना, तकरीबन टीसीए हमने पढ़ा, माओ बी पढ़ा, माओ इनहिबिटर्स पढ़ा, ये एसएसआरआई हमने पढ़ा। तो इससे हमें यही पता चल गया कि हम ये एक दूसरे के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन। तो आप एसएसआरआई को टीसीए के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, टीसीए को एसएसआरआई के साथ नहीं करता हो, टीसीए आप माओ के साथ नहीं कर सकते हो, माओ इसके साथ नहीं कर देखिए, तो वो सारे यानी एक दूसरे के साथ आप यूज नहीं कर सकते हो। सही है। क्योंकि ये हमारे पास मेनली इनहिबिट करवा देता है P450 एंजाइम। आप इन सब में जो है ना, सेटेलोप्राम, सेटेलोप्राम जो है ना, ये सेफ ड्रग है, ये हमारे पास P450 को इनहिबिट नहीं करता है, बाकी जो है ना सारे करवा देते हैं। सेटेलोप्राम हम कहते हैं ना पश्तो में आराम, आराम मतलब सुकून। तो ये जो सेटेलोप्राम है ना, ये सुकून वाला है, ये सेफ वाला ड्रग है। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग याद रखो। अल्प्राजोलाम, फ्लोक्सामीन और अल्प्राजोलाम लेवल को इंक्रीज कर दे देता है। सही है। अल्प्राजोलाम और फ्लोक्सामीन जो है ना, that's why alprazolam and fluoxetine increase the alprazolam level। ठीक हो गया है। तो ये हमारे पास ये सारे वो ड्रग हैं। एक और भी है जो लिथियम, लिथियम जो है ना, वो हम यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। सही है। लिथियम, लिथियम किसके लिए हम यूज कर रहे थे? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आप प्रेग्नेंट लेडी में नहीं दे सकते हो, कंट्राइंडिकेटेड है। आप स्टैंड एनामली करवा देता है। ठीक है ना। आप जो है ना, हमारे पास नेफ्रोजेनिक डायबिटीज एंसेफाइटिस भी करवा देता है, अगर आप लोगों को याद हो, पहले हमने पढ़ा था ये। ठीक है ना। इसके साथ साथ और क्या है इसमें,
लेकिन ये ज़्यादातर हम बाईपोलर डिसऑर्डर के लिए हम यूज़ कर देते हैं, ये ड्रग आप चाहे से उसके लिए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे पास अपस्टेन एनामिली करवा देता है, और क्या करवा देता है, हाइपोथायराइडिज्म, सही है, ये करवा देता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइडस करवा देता है, सही है, ट्रेमर करवा देते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, ठीक है ना। ये सारे इसके जो है ना साइड इफेक्ट्स हैं लिथियम का, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है ना हम ये सारी चीज़ें थे। बाकी जो है ना हम ADHD के लिए जो ड्रग्स यूज़ कर देते हैं ना, अभी हमने जो बात की उसमें हमारे पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में इसमें मिथाइलफिनिडेट है, ये बिल्कुल एम्फेटामिन की तरह काम कर देते हैं, जो कि हमने पहले दूसरे चैप्टर में हमने बात की एड्रेनर्जिक में अल्फा जो वो होते हैं हमारे पास मेपेंटामीन और वो, तो जो एम्फेटामीन है एम्फेटामीन की तरह बिल्कुल काम कर देते हैं ये वाले जो मिथाइलफिनिडेट है ये वाला ड्रग, सही है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास एटमॉक्सिटीन है, ये सेलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, हम ये इसमें ADHD में हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ADHD में के बारे में आप लोगों ने 2 ड्रग पढ़े, कौन कौन से, मिथाइलफिनिडेट जो कि एम्फेटामीन लाइक इफेक्ट है इसका, बिल्कुल एम्फेटामीन की तरह है, ठीक है ना। आप क्लोनाडीन भी यूज़ कर देते हैं, वो आप जो है ना वो हाँ, तो ये देखिए एटोमॉक्सिटीन भी यूज़ कर देते हो, और जो एटोमॉक्सिटीन है हमारे पास ये नॉन सेलेक्टिव नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम ADHD के लिए हम यूज़ कर देते हैं। तो आई थिंक CNS फार्माकोलॉजी आप लोगों की ख़त्म हो गई, फिर आगे हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, सही है। तो आज के लिए